दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं ऐसे पीजी में, इसमें हम हकीकत जानेंगे आखिर मुखर्जी नगर में पीजी रूम के बारे में और यहाँ के एस्पिरेंट के बारे में, आखिर वो करते क्या है। मैं आया हूँ यहाँ पर, रात के 10:30 बज रहे हैं और यहाँ पर देखते हैं सभी एस्पिरेंट अभी कूलर चल रहे हैं, तो सभी एस्पिरेंट या तो पढ़ रहे हैं या सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं आखिर देखते हैं सच्चाई क्या है। आगे आइए, थोड़ा दिखाते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये सब रूम है, ये गेट लगा हुआ है और ये गेट खुला हुआ है। किसी एक रूम में जाएंगे और बताएंगे आप लोगों को क्या हकीकत है, सच्चाई क्या है। इंटरव्यू लेंगे, इसमें सभी रहना खाना वो सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। कितना रेंट है रूम का, रहने का, खाने का, टोटल खर्चा कितना है, सभी प्रकार की वो जानकारी जो आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। दोस्तों ये रूम है, इस रूम में चलते हैं और यहाँ पर देखें इस कूलर के यहाँ से आप देख सकते हैं, या तो कोई पढ़ रहा है या सो रहा है, जो भी है देखते हैं। एक भाई तो दिख रहा है, अंदर चलते हैं और बात करते हैं। और यहाँ मैंने देखा, आप देख सकते हैं पढ़ रहे हैं यार, ये तो बड़े गहनता से पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं किसी से। एक भैया मोबाइल चला रहे हैं, बाकी 2 लोग पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों बाहर से तो बता दिया है, आखिर इस पीजी की बात करें, इसका कोई नाम तो मेरे को पता नहीं, लेकिन हकीकत बताऊं 10:30 बज रहे हैं और यहाँ पर मैं आया तो देखा कि पीजी में बड़ा शांत माहौल है। कूलर चल रहे हैं, भाई लोग पढ़ रहे थे, आखिर पढ़ रहे थे या कुछ कर रहे थे, भैया मोबाइल भी चला रहे थे। तो इन सभी के बारे में जानेंगे सच्चाई क्या है, रूम की, पीजी की, यहाँ मुखर्जी नगर की वो हकीकत जानेंगे जो एस्पिरेंट को यहाँ पर मोटिवेशन तो मिलता है वीडियो देखकर, लेकिन वो आखिर सच्चाई इन भाइयों के द्वारा जानेंगे कि आखिर मुखर्जी नगर में रहना खाना और वो सच्चाई है जो अभी हाल ही में, अभी जैसे कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, तो हम भाई से जानते हैं। आपने एग्ज़ाम दिया है भाई? जी। अच्छा, तो ये बताओ कि कौन सी शिफ्ट में था आपका? मेरा फर्स्ट शिफ्ट में, और 25 की 25 की फर्स्ट शिफ्ट। जी। किस प्रकार का पेपर रहा? पेपर कैलकुलेटिव पेपर था, मतलब ज़्यादातर लेंदी टाइप में क्वेश्चन बन रहे थे। अच्छा। टाइम लग रहा था क्वेश्चनों में। अच्छा। क्वेश्चन इजी थे, हाँ। बट कैलकुलेटिव मतलब हमें इल्जा रहा था वो। अच्छा, ज़्यादा मतलब ये था कि कैलकुलेटिव था, लेंदी था, लेंदी बन रहा था कुछ। कि यहाँ पर आपका जो रूम है ये, इसका रेंट कितना है? रूम का रेंट तो मेरा 6500 है। 6500 सिंगल का? नहीं, डबल रहते हैं, हम 2 रहते हैं। नहीं, एक व्यक्ति का 6500 रुपये है, रहना खाना। हाँ। और दोनों का व्यक्ति का। 13,000। जी। मतलब ये है कि ये पीजी है या हॉस्टल है या रूम है, बताइए। पीजी है। पीजी है, रहना खाना सब कुछ है इसी में। दोस्तों 6,500 रूम का रेंट है, रहना खाना सब सुविधाएं मिलती हैं इसमें। सब सुविधा मिलती आपको है। करना कुछ नहीं पड़ता है ना, कुछ सिर्फ नहीं नहाना करना, पड़ता सिर्फ है। तो नहाने वाला भी कोई आता है क्या आपको? हाँ, वो तो खुद से ही करना पड़ेगा, हाँ। कहीं भी चले जाओ। अच्छा, तो वो तो कराने मतलब कोई बहुत ना सारी आए, लेकिन सुविधाएं वैसे पीजी में सुविधा मिलती हैं। सारी है। अच्छा, ये बताओ कि क्या क्या सुविधाएं इसमें मिलती हैं? इसमें हमें मतलब खाना पीना, 3 टाइम का खाना, हाँ वाईफाई हाँ। और कूलर की व्यवस्था है, पंखा कूलर, सारी चीज़ ठीक है, अच्छा है। अच्छा, मतलब जो साफ सफाई के लिए वो भी कोई हाँ आता वो है? भी आता है, दूसरा आपको अंकी झाड़ू लगी पोछा है। कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको नहाना है, नहाना और धोना, कपड़े खाना बदलना पीना। है और सोना है और पढ़ना है और हाँ, खाना खाना है, खुद अपने से कपड़े खाना खाना है। अपने कपड़े तो धोने ही है अपने अच्छा आप। अच्छा, ये आए मोबाइल चला रहे थे। अच्छा, तो क्या देख रहे थे उसमें? मैं कुछ नहीं, ऐसे चला रहा था ये। सीमा हैदर को देख रहे थे कि नहीं, नहीं। अंजू को? सीमा हैदर को तो नहीं देख रहा, मैं तो ऐसे रील देख रहा था उसमें। अच्छा जी। अच्छा, ये बताओ रील्स देखना चाहिए स्टूडेंट को कि नहीं देखना चाहिए? हाँ, अपना टाइम सेट करना चाहिए फ़ोन के लिए। मैं पर डे शाम से 6-7 बजे से फ़ोन चलाता हूँ वैसे। आज तो मैंने चला ही लिया ऐसे ही। हाँ हाँ। अच्छा, 6-7 बजे 1 घंटे पर डे फ़ोन। 1 घंटे फ़ोन में तो क्या क्या देखते हैं आप? फ़ोन में मुझे मूवी देखने का शौक है, अच्छा पर डे 1 मूवी देखता हूँ। अच्छा, फिक्स है मेरा। 1 घंटे से ज़्यादा की मूवी होती है ज़्यादातर? नहीं, मैं काट काट के देखता हूँ, मुझे 1 ही घंटा देखना है। अच्छा, 1 घंटे में आपको पूरी मूवी करना है, करनी Skip है। करते जाते हैं। हाँ, बढ़ा लिया, गाना काट दिया, फिर काट दी। एक मूवी तो मेरी पर डे की है ही, किस मतलब प्रकार काट की पीट दी। मूवी देखना पसंद करते हैं? मुझे एक्शन वाली मूवी ज़्यादा पसंद साउथ इंडियन है। वाली? साउथ वाली। अच्छा, तो आप मतलब पुलिस लाइन में जाना चाहते हैं, है ना? हाँ, वैसे तो मेरा सपना पुलिस का ही है। अच्छा अच्छा। बाकी ये है कि जो भी कि इसमें बेड तो 2 डले हैं जी। इसमें तीनों लोग रहते हैं क्या? नहीं हाँ। अब मैं ऐसे ही है, तो ऐसे ही आके बैठ गया एक दोस्त। अच्छा, आप जब भाई से पूछते हैं, भाई ये बताइए कि यहाँ पर मन जब चंचल हो जाता है, जितने बड़े शहरों में जाइए उतने आकर्षण का केंद्र बनता है वो शहर। वो तो आकर्षण होता है कहीं थोड़ा बहुत आपको? ना, कभी कभी लगता है। हाँ।
लेकिन फिर ये लगता है कि कैसा लगता है इतनी दूर मतलब घर से आए हैं हाँ तो पढ़ने के लिए आए हैं। गर्लफ्रेंड वगैरह बनाते हो आप? ना, गर्लफ्रेंड का तो शौक ना है हाँ, शौक नहीं है ना, उससे। वो तो टाइम आने की टाइम की अभी बात है। शौक अभी नहीं ना, है। अभी तो करियर के पीछे पड़ा है। और आज के टाइम में बहुत से ऐसे यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने हैं। देखा है मुखर्जी नगर में बोलते हैं कि हर एक एस्पिरेंट की एक गर्लफ्रेंड होती है या गर्लफ्रेंड के पास एक बॉयफ्रेंड होता है। ऐसा देखा है, कपल्स ज़्यादा यहाँ पे ऐसा घूमते हैं। देखा, ये लोग ये चीज़ें ट्रेंड में ज़्यादा आ रही, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे पहले करियर है। करियर है। क्योंकि हमारे बरेली में ही 1 महीने पहले की घटना है, वो एसडीएम वाली हाँ, सुनी होगी ज्योति मौर्य आपने, की। ज्योति मौर्य की। हाँ। इसलिए मेरा यही मानना है कि पहले अपना करियर चुनो। आज के टाइम में कोई किसी का ना है, अच्छा अच्छा सबसे करियर अपना है। करियर जब बन जाता तो सब अच्छा। अपने दोस्तों हो यहाँ जाते पर आप दिल्ली आएंगे तो देखो भाई ने जैसा बताया करियर पे पहले ध्यान देना है। दिल्ली आएंगे ना, बड़ा शहर है और मेट्रो सिटी है, यहाँ पर तो आकर्षण आप जानते ही है, लेकिन इससे कैसे हमें बचना है भाई से हम जानते हैं। कैसे बचा जा सकता है इन सब चीज़ों से? ऐसा इन पे तो अपने मन पे कंट्रोल करोगे तो ज़्यादा बेटर है। और बाकी गर्लफ्रेंड रखनी चाहिए, मैं तो यही मानता हूँ। हाँ। अपने हिसाब से अच्छा। गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, आप किस किस हिसाब से होनी चाहिए? ये कि अपना मतलब अकेलापन महसूस ना होगा अगर गर्लफ्रेंड रखेगा लड़का कोई। अकेलापन? अच्छा, किस प्रकार का अकेलापन महसूस नहीं होगा, ये बताओ, आप बताओ। अकेलापन तो नहीं होता, ये किताब है, दोस्त है, इनसे बेटर दोस्त कोई नहीं मिलेगा। अच्छा। लेकिन जो मूड स्विंग होता है ना, हाँ हाँ, उसके लिए गर्लफ्रेंड होनी चाहिए बेसिकली। है तो नहीं, है नहीं, नहीं है, बनाना भी नहीं। बनाना भी नहीं है। जब जॉब लग जाएगी ना, हाँ। जब वेल सेटल होंगे, अच्छा, तब सोचेंगे इस बारे भाई में। से इसके बारे में बात करते हैं। आपके पास है गर्लफ्रेंड? हाँ, मेरे पास है। अच्छा, तो आपका किस प्रकार से हेल्प करती है आपकी गर्लफ्रेंड? यार तो कुछ नहीं है, बस अपना यही है कि उसके लिए भी टाइम देते हैं, हाँ। घंटा आध घंटा पर डे बातचीत चलती है। अच्छा अच्छा हाँ, अपना घूमना फिरना वही टाइम से अच्छा। सुबह शाम निकल जाते हैं। हाँ, ये है कि गर्लफ्रेंड के लिए 1 घंटे टाइम देना है। जब बनाया है तो टाइम भी देना जरूरी टाइम है। तो देना ही पड़ता है। 24 घंटे में 1 घंटे गर्लफ्रेंड के लिए दिया, 1 घंटे मोबाइल के लिए, बाकी 22 घंटे बचे हुए। 6 घंटे 8 घंटे सोना भी इसके है। बाद फिर पढ़ाई, मतलब 10-12 घंटे अपनी पढ़ाई भी हो जाती है। हाँ, ये बहुत से लोग वाक सोचते हैं मेरे हिसाब से कि गर्लफ्रेंड होती है तो पढ़ नहीं पाते हैं, फलाना ठिकाना। ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैनेजमेंट टाइम का होना चाहिए। टाइम अपना मतलब अच्छी गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, अगर वो भी पढ़ी लिखी है, पढ़ने वाली है तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा अच्छा। और बच्चों तो दिमाग मेंटल वाले टाइप की है तो फिर तो वो खुद ही पागल कर देगी हमको भी। तो उनको क्या बोलेंगे जो आप ऐसे एस्पिरेंट है जो भटक जाते हैं, गर्लफ्रेंड रख लेते हैं, तो किस प्रकार की, आप जैसे आपने बोला गर्लफ्रेंड किस प्रकार की होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो आप सभी के लिए यही है हाँ। कि अच्छी गर्लफ्रेंड ढूंढो, पढ़ी लिखी ढूंढो, हाँ जो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में भी हेल्प करे। ये नहीं है कि मेंटल दिमाग की ढूंढो, हाँ हाँ। पढ़ी लिखी ढूंढो अच्छी वाली, जो पढ़ाई लिखाई में भी हेल्प करे और आगे बढ़ने के लिए कुछ सलाह दे। और मेरे हिसाब से लड़कियों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? लड़की- लड़कियां किस प्रकार के बॉयफ्रेंड को रखें? ये भी जरूरी है, ये भी एजुकेशन का हिस्सा है। आप सोचेंगे पूछ क्या रहे हैं, एजुकेशन का ये हिस्सा है। पार्टनर होना बहुत जरूरी है जीवन में। किस प्रकार का पार्टनर आप चुने, भाई बता रहे हैं इसके बारे में। लड़कियों के लिए भी यही है कि आप भी देखो अपने हिसाब से कि लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपकी बात को समझे, आप उसकी बात को समझो, दोनों तरीके से पढ़े लिखे इंसान होने चाहिए। नहीं एक तो दूसरे- आलोक मोर जैसी कहानी हो जाएगी। आलोक मौर्य जैसी कहानी में अटक गए तो फिर तो हाँ। वो आप जो समझ ही जाओ क्या बोलूँ मैं आगे। अच्छा, ये बताओ, आपके बरेली से है तो आपने देखा है कभी पास से वहाँ पर जाकर के? नहीं, पास से पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि इतनी चर्चित नहीं रही थी वो। अच्छा, लेकिन बाद में जब इतनी चर्चित हुई तो पता चला कि ये हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में तैनात थी। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, तो इसके बारे में कुछ आपको पता है गहराई से कि आखिर ज्योति मौर्य का क्या चक्कर रहा है? अब वो उन्होंने उनके ऊपर मतलब अपने हस्बैंड के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाए गए थे अच्छा कि इन्होंने पहले मुझे धोखे में रखा। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने इस काबिल उन्हें बनाया। हम्म। तो इस तरीके से किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, वो भी उस इंसान के लिए जिसने जो मेहनत करके, जिन्होंने मेहनत करी, अपने सब कुछ त्याग दिया तुम्हारे लिए, तुम्हें सबसे पहले फ्रंट पे लेके आया, आगे लेके आए, तैयारी कराई, एक समाज के लिए एक उदाहरण पेश किया। लेकिन फिर उस टाइम पे तुम एक ऐसा उदाहरण बन जाते हो जो बाद में और लोगों के लिए मन में सवाल उत्पन्न हो जाते हैं कि हम भी ऐसा कराएंगे, कहीं हमारे साथ भी ना हो जाए। सब एक से नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ खराब भी हैं, लेकिन कुछ एक की वजह से अच्छों के ऊपर उंगलियां उठ जाती हैं। अच्छा अच्छा। ये तो बहुत सारी लड़कियों को यहाँ से मुखर्जी नगर से बुलाया भी गया है जो शादीशुदा है, ऐसा आपने सुना है क्या यहाँ से? हाँ, ये मैंने हस्बैंड ने अपनी बीवियों को बुला लिया है। हाँ, ये फर्क तो पड़ता है देखो इन चीज़ों से। अगर कोई पति अपनी घर वाइफ को पढ़ा रहा है और वो फिर उसके साथ में कोई धोखा कर दे तो बहुत ज़्यादातर जिनकी वाइफ पढ़ रही थी उस अक्सर मेरे हिसाब से 70% लोगों ने वापस बुला लिया। अच्छा। हाँ, मेरे हिसाब से। अच्छा अच्छा।
डर गए, सहम गए कि भाई हाँ, ये कहीं कि ऐसा कल को हमारे साथ- ऐसा ना हो जाए हमारे साथ भी, हम अपनी बीवी को पढ़ा रहे हैं फिर उसके साथ ऐसा। भैया बहुत गुमशुदा बैठे हैं, इनसे भी थोड़ा जान लेते हैं राय। ये बताओ कि जैसे कि ज्योति मौर्य ने अपने हस्बैंड के साथ ये काम किया, ऐसी हम आते हैं, भर देता हूँ, सारे एग्जाम देता हूँ, कोई एग्जाम मिस नहीं करता। अच्छा, उन एस्पिरेंट से क्या कहना चाहेंगे जो दिल्ली आना चाहते हैं और दिल्ली को यूपीएससी का हब मानते हैं, मुखर्जी नगर को या एसएससी का कोई भी तैयारी करने वाली जितने भी एग्जाम है उसके लिए एक प्रकार से मक्का मदीना मानते हैं इस एरिया को। हाँ हाँ, तो यहाँ वो एस्पिरेंट इस भ्रम में तो नहीं है कि वो घर पे रहते हैं तो तैयारी नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अब करंट में तो ऑनलाइन सिस्टम है, अगर घर से ना आए तो ज़्यादा बेटर है। हाँ सेहत ठीक रहेगी, घर पे अच्छा खाना पीना मिलेगा। हाँ। बट अगर घर पे प्रॉब्लम है, प्रेशर है, या अगर मतलब घर की कुछ प्रॉब्लम होती है, लोग बाग नहीं पढ़ पाते हैं घर पे, तो उनके लिए उन्हें घर से बाहर निकलना चाहिए। उन्हें कंपटीशन की पता चलेगी कि बाहर कंपटीशन है कितना। अच्छा, तो आपने दिया जो एग्ज़ाम, आपको कैसा लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें प्री में? देखो, मैंने 73 अटेम्प्ट करे हैं, अच्छा अच्छा। अब रिजल्ट ही बताएगा उसका, तो मैं क्या बोलूँ उसके बारे में। और भी लड़कियां कर सकती हैं क्या मुखर्जी नगर में? आप किस प्रकार की लड़की को अपने पार्टनर बनाना चाहेंगे? एक्चुअली तो मैच्योर होनी चाहिए। अच्छा अच्छा। ये आजकल लड़के घूम रहे हैं छपरी टाइप, छपरी टाइप। लड़कियों में पता नहीं मेंटलिटी कहाँ गई, वो छपरी टाइप लड़कों को ज़्यादा पसंद करती हैं। अच्छा वो अपना फ्यूचर नहीं देखती हाँ। कि मेरे को कैसा लड़का चाहिए कैसा नहीं चाहिए, अच्छा फ्यूचर सोचना चाहिए। वो छपरी टाइप लड़कों को देखती हैं। हाँ। दोनों की मेंटलिटी सेम होनी चाहिए, एक दूसरे को समझें, अच्छा वो होना चाहिए। लेकिन ये है ना कि बीच में पढ़ाई आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ाई छोड़ देते हैं लड़की के पीछे, अच्छा। कुछ लड़की छोड़ देते हैं पढ़ाई के पीछे। अच्छा अच्छा। तो ऐसा पागलपन नहीं होना चाहिए, दोनों के लिए टाइम होना चाहिए सेम, अच्छा अच्छा। और दोनों एक दूसरे को समझे। ये क्या है कि वो लड़कियां कहती हैं या फिर लड़के बोलते हैं कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगा या फिर मैं पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाऊंगा तुम्हारे चक्कर में। अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अपने ऊपर है। टाइम कोई ना कोई हर चीज़ में निकाल लेता है, कोई इतना बिजी नहीं होता, वो टाइम अपने आप निकाल तो लेते हैं। दोस्तों, ये थी वो जानकारी जो आप लोगों को जानना जरूरी थी। यहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात हो गई है, ये सच्चाई है कि हम इसके बिना रह नहीं सकते हैं। ये जीवन में एक पार्ट है, एक हिस्सा है। लेकिन मुखर्जी नगर या कोई भी शहर में आप जाते हैं घर से बाहर, उन सभी चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि आखिर हमें किस किस चीज़ पर ध्यान देना है। तो इसमें ये भी आपका हिस्सा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना ज़रूरी है। भाई ने जैसे बताया क्यों ज़रूरी है, जैसे कि आपकी हेल्प कर सकते हैं किसी भी प्रकार से। आप नहीं तो आप अपने जिसके नहीं है तो वो पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन भाई ने जिस प्रकार से बताया, रहने खाने की यहाँ पे बात करें तो 6,500 रुपये इसका पीजी का रेंट है, सिंगल पर्सन का। आएंगे, यहाँ की फैसिलिटी के बारे में बात करें, सभी प्रकार की वो सुविधाएं हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहती हैं। 6,500 में रह सकते हैं और आ सकते हैं यहाँ पर। यदि किसी भी प्रकार का फिर भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो नंबर दिया जाएगा केवल उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल नहीं करेंगे क्योंकि कॉल के लिए नंबर नहीं है। बुकिंग नंबर रहेगा, आपको बुकिंग करवाना है तो बुकिंग करवा सकते हैं। बाकी सभी प्रकार की वो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमने दी, छोटी बड़ी जानकारी जो आपके लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी थी। और अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।